हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लासेस में हम लोग सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं आउटपुट डिवाइसेस के बारे में कि आउटपुट डिवाइसेस होता क्या है, इसका यूज क्या है और कहाँ कहाँ पे कौन सा आउटपुट डिवाइसेस का उपयोग किया जाता है। वह एक एक करके आज के क्लासेस में स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो देखिए, मैंने आपको कुछ पिछली क्लासेस में समझाया था और बताया था कि जो हमारा ये कंप्यूटर है, ध्यान देना सभी लोग, यह जो हमारा कंप्यूटर है और यह जो मॉनिटर है, यह सीपीयू है और जो हमारा यह कीबोर्ड है, मैंने बताया था कि जब भी कोई यूजर क्या करता है, जब भी कोई यूजर कंप्यूटर को, ठीक है, कोई भी निर्देश देना होता है, कोई इंस्ट्रक्शन देना होता है, आदेश देना होता है, तो सबसे पहले यह इनपुट डिवाइस का प्रयोग करता है। इसका जी इनपुट डिवाइसेस का प्रयोग करता है। मैंने इसके बारे में बताया भी और समझाया भी, एक एक करके 2-3 दिन का क्लास चला था। उसके बाद से जैसे ये यूजर कुछ भी कोई भी डाटा इनपुट करता है यूजर, वह कीबोर्ड के माध्यम से करता है। वह इंस्ट्रक्शन जाता कहाँ पे है, तो सीपीयू के पास जाता है। कहाँ पे जाता है बाबू? सीपीयू के पास जाता है। और ये सीपीयू क्या करता है, इस जो इंस्ट्रक्शन हमने जो दिया है उस पे उसको प्रोसेस करता है। क्या करता है जी? प्रोसेस करता है। और अगेन वो रिजल्ट हमको मॉनिटर पे शो करके दिखाता है। किस पे शो करके दिखाता है? मॉनिटर पे। मतलब ध्यान देना, मैंने बताया था कंप्यूटर का साइकिल कुछ ऐसा ही है। एक यूजर कंप्यूटर पे काम करने के लिए सबसे पहले इनपुट डिवाइस के माध्यम से इंस्ट्रक्शन देता है। क्या देता है बाबू? इंस्ट्रक्शन देता है। और उसके बाद से सीपीयू क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है। और उस रिजल्ट को जो शो कराने का जो रिजल्ट आता है, उसको जो शो करता है वह किस पे शो कराता है? मॉनिटर पे। तो यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो हमारा रिजल्ट शो होता है किसके बाद? प्रोसेसिंग के बाद। मतलब प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट हमारे सामने शो होता है उसी को बोलते हैं आउटपुट। क्या बोलते हैं जी? आउटपुट। और जिस डिवाइस के माध्यम से शो होता है उसी बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। बहुत सिंपल सी बात है। मतलब जिस माध्यम द्वारा वो हमको रिजल्ट प्राप्त होता है, वो रिजल्ट शो होता है, जिस उपकरण द्वारा शो होता है वही होता है आउटपुट डिवाइस। और जो रिजल्ट शो होता है वही होता है आउटपुट। और ये कहा गया है कि प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट ज्ञात होता है, जो प्राप्त होता है उसे बोलते हैं आउटपुट। और जिस माध्यम द्वारा प्राप्त होता है उसे बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। ठीक है, ये थर्ड ऑपरेशन है। ये तीसरा कार्य है कंप्यूटर का। फर्स्ट ऑपरेशन हमने इनपुट किया, किससे? कीबोर्ड के माध्यम से। ठीक है। सेकेंड ऑपरेशन प्रोसेस हुआ, किसके माध्यम से? सीपीयू के माध्यम से। थर्ड ऑपरेशन जो रिजल्ट प्राप्त हुआ किससे हुआ? मॉनिटर के माध्यम से। और ये जो मॉनिटर है एक आउटपुट डिवाइस है। कौन सा डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस। ठीक है। लेकिन ये रिजल्ट ऐसा देता है कि जिसको आसानी तरीके से हर एक यूजर समझ सके। ठीक है। अब ऐसा नहीं कि हमने इनपुट किया कुछ, प्रोसेस हुआ कुछ, रिजल्ट मिला कुछ, तो कंप्यूटर में काम करने का कोई मतलब नहीं। मतलब जैसा हम इंस्ट्रक्शन देते हैं वैसे उस डाटा पे प्रोसेस होता है और प्रोसेस करने के बाद उस लायक हमको रिजल्ट प्राप्त होता है कि जिसको आसानी तरीके से हम लोग पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है। उसी लिए हम लोग कंप्यूटर पर काम करते हैं। ठीक है। तो यही पॉइंट मैंने एक एक करके लिखवाया और समझाया है, तो ध्यान देना। मतलब कुछ ऐसा ही कंप्यूटर का साइकिल चलता है। इस आउटपुट डिवाइस का मतलब क्या है? वह डिवाइस जिसके माध्यम से रिजल्ट हमको ज्ञात हो। जैसे आप लोग फोन चलाते हो तो जब आपका स्क्रीन है, डिस्प्ले है, वो खराब हो जाए तो शो होगा क्या? नहीं शो होगा। ठीक है। यह प्रोजेक्टर क्या कर रहा है? ये आउटपुट दे रहा है। तो प्रोजेक्टर भी कौन सा डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। मतलब इससे देख रहे हैं हम लोग क्या क्या लिखा है। ठीक है, आउटपुट डिवाइस है। तो हम बोल रहे हैं, ठीक है, मैं आपको कुछ सुना रहा हूं, ठीक है, ये भी एक प्रकार का मैं जो बता रहा हूं ना एक आउटपुट ही दे रहा हूं आपको। ठीक है, इसके बारे में समझा रहा हूं, लेकिन किसके सहारे दे रहा हूं अभी मैं बताऊंगा, उसका एग्जाम्पल क्या है।
तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हमने लिखवाया है। देखिए पीपीटी में वही मैंने आपको समझाया है। तो देखिए ये 3 पॉइंट क्या क्या लिखे गए हैं, इसको हम लोग एक एक करके समझते हैं और जानते हैं। तो पहला देखिए पॉइंट क्या है, तो घर रहा है, बोलिए। ये लिखा गया है कि आउटपुट इज द रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग। ठीक है, मतलब प्रोसेसिंग के बाद तो क्या रिजल्ट प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। फिर से सेकेंड नंबर क्या लिखा गया है कि द थर्ड ऑपरेशन, यह कंप्यूटर का तीसरा कार्य होता है। ठीक है, फर्स्ट क्या इनपुट, सेकेंड क्या प्रोसेसिंग, थर्ड क्या जो रिजल्ट हमको शो हो रहा है। फिर से देखो नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या लिख बताया जा रहा है कि द कंप्यूटर शो द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेसिंग ऑपरेशन इन वे पीपल कैन अंडरस्टैंड। मतलब जो क्या होता है, जो कंप्यूटर हमारा जो रिजल्ट शो कराता है प्रोसेसिंग के बाद, कुछ ऐसा रिजल्ट शो कराता है जिसको आसानी तरीके से कि यूजर समझ सके, लोग समझ सके। देखिए और लास्ट बताया जा रहा है कि डाटा इज प्रोसेस इनटू इंफॉर्मेशन, मतलब डाटा को प्रोसेस करने के बाद जो इंफॉर्मेशन शो होता है किसमें होता है, वो आउटपुट माध्यम से होता है, आउटपुट डिवाइसेस के माध्यम से होता है। कुछ एग्जांपल देखो यहाँ पे बताया जा रहा है जो मैंने अभी लिखवाया है। इनपुट डाटा और कंप्यूटर से क्या होगा, प्रोसेस होगा, मतलब सीपीयू से प्रोसेस होगा और रिजल्ट काम मिलेगा मॉनिटर पे, मतलब काम किया यहाँ पे और रिजल्ट हमारा शो हो रहा है ये यहाँ पे। इसे बोलते हैं हम लोग क्या, आउटपुट और आउटपुट डिवाइसेस। दोनों में फर्क क्या है, जो रिजल्ट ज्ञात होता है उसी बोलते हैं आउटपुट। किसके बाद रिजल्ट ज्ञात होता है जी, प्रोसेसिंग के बाद। क्लियर है ना, और जिसके माध्यम से रिजल्ट ज्ञात होता है वही होता है आउटपुट डिवाइस। ठीक है, थोड़ा सा बहुत अंतर है, बस बताना है तो सिंपल तो बता दो। ठीक है, प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट प्राप्त होता है उसे बोलते हैं आउटपुट, जिस माध्यम द्वारा प्राप्त होता है उसे बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। जैसे मॉनिटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, हेडफोन हो गया, प्लॉटर हो गया, प्रिंटर हो गया, जिससे बहुत सारे। ठीक है, जिसके माध्यम से को आउटपुट मिले। ठीक है, कोई इंफॉर्मेशन मिले जिसको पढ़ के हम आसानी तरीके से कोई काम कर सके, उसके बारे में जान के कोई वर्क कर सके, वो हमारा क्या एक प्रकार का एक इंफॉर्मेशन है, एक आउटपुट। ठीक है, तो ध्यान देना। अब कैसे आउटपुट हमको कितने तरीकों से मिलता है ये भी समझना बहुत ही जरूरी है। अब ध्यान देना, कंप्यूटर में हमको आउटपुट कैसे कैसे मिलते हैं समझने की कोशिश करना। कोई बताएगा कि जो हमको आउटपुट ज्ञात होता है, प्राप्त होता है, कितने तरीकों से होते हैं, बोलिए। कब निकले भोर में? कोई जुड़ा है क्या इसमें से, सुनील यादव आए हैं? माइक्रोफोन बंद करो बाबू अपना। कोई बताए, चलिए ध्यान देना, आउटपुट हमें कितने तरीकों से मिलता है, ध्यान दीजिएगा। जो आउटपुट हमको ज्ञात होता है वो 3 तरीकों से ज्ञात होता है। आपको सर कैसे कैसे थोड़ा समझना, जो आउटपुट हमारा है जो हमको मिलता है वो 3 तरीकों से मिलता है। पहला सॉफ्ट कॉपी, ध्यान देना। दूसरा हार्ड कॉपी, और तीसरा वॉइस कॉपी। इसके अलावा अगर कोई रिजल्ट हमको नहीं प्राप्त हो, ध्यान देना, मतलब आपको पता है कि आउटपुट मिल रहा है लेकिन कितने तरीकों से मिलता है ये आपको क्लियर नहीं था, तो मैंने आपको बताया जो आउटपुट को मिलने के जो तरीके हैं, पहला सॉफ्ट, दूसरा हार्ड, तीसरा वॉइस। लेकिन सॉफ्ट हार्ड वॉइस नहीं बोलेंगे, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, वॉइस कॉपी। अब इन तीनों का मतलब क्या है ये थोड़ा समझने की कोशिश करना। मतलब जो हमारा मॉनिटर है और जो हमको रिजल्ट शो कराता है, जो हमारा प्रोजेक्टर है जो हमको रिजल्ट शो कराता है, ठीक है, यह जो आउटपुट हमको दे रहे हैं, ये जो आउटपुट दे रहे हैं वो सॉफ्ट कॉपी में दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं जी, सॉफ्ट कॉपी में। कहोगे सर क्या मतलब है,
मतलब जो सॉफ्ट कॉपी में शब्द जो बोल रहा हूं ना, मतलब ऐसा कॉपी जिसको केवल हम देख सके, फिजिकली टच ना कर, वो सॉफ्टवेयर से सॉफ्ट हमने बनाया। ठीक है, वो सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? जिसको देखते हैं, उस पर काम करते हैं, उसको टच नहीं कर पाते। वैसे ही जो सॉफ्ट कॉपी है ना, वो एक ऐसा कॉपी, एक ऐसा आउटपुट है जिसको केवल देखा जा सकता है, उसको फिजिकली टच नहीं किया जा सकता। तो इतना समझना कि वो आउटपुट जो किसी स्क्रीन के माध्यम से हमको प्राप्त होता है, ठीक है, और डिस्प्ले पर हमको शो होता है, दिखाई देता है, जिसको हम टच नहीं कर पाते हैं, वो आउटपुट हमारा कौन सा आउटपुट कहलाता है? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहलाता है। तो आप बताइए, जो मॉनिटर पे हमारे दिख रहा है या मेरे प्रोजेक्टर पे जो आ रहा है, वह कौन सा कॉपी आ रहा है? जी, सॉफ्ट कॉपी आ रहा है। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए, यही सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में कब चेंज होता है? तो सपोज मान लो इसी कंप्यूटर से हमने प्रिंटर कनेक्ट किया है। क्या कनेक्ट किया है? प्रिंटर। अब मैं सोच रहा हूं, जो मैंने लिखा है इसमें सॉफ्ट कॉपी में, जो डिस्प्ले हो रहा मॉनिटर पे, इसको मुझे प्रिंट करना है। क्या करना है बाबू? प्रिंट करना है। तो आप बताओ, आपके पास बुक है, आपके पास कॉपी है, जो प्रिंटेड आया है ना, उसको देख भी रहे हो, पढ़ भी रहे हो, रिजल्ट भी क्या हो रहा है, उसको टच भी कर ले जा रहे हो। मतलब जो बुक है आपके पास, क्या है? वह आउटपुट ही तो दिखता है जी, लेकिन कौन सा आउटपुट दिखता है? हार्ड कॉपी। वो किसी न किसी प्रिंटर से निकला होगा जी, तो उसे बोलते हैं हार्ड कॉपी। मतलब प्रिंटर के माध्यम से, प्लॉटर के माध्यम से जो हमको रिजल्ट ज्ञात होता है, जो उस पेज पे, उस पेपर पे, वह कौन सा कॉपी होता है? हार्ड कॉपी होता है। ध्यान देना, तो प्रिंटर जो एग्जाम्पल वो किसका है? हार्ड कॉपी का। और अगला है वॉइस कॉपी। अब आपको क्लियर होगा होगा क्या? स्पीकर। जो हमको क्या, जो मैंने बोला ना अभी कि मैं बताऊंगा क्या मैं कर रहा हूं, मैं उसी तरह बोल रहा हूं। एक साउंड है वॉइस, समझे ना? तो इसको ना हम देख पाते हैं, ना इसको टच कर पाते हैं, क्यों? इसको क्या करते हैं? सुनते हैं। ठीक है, लेकिन इससे सुन के हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब सुन के हम सॉफ्ट कॉपी भी क्रिएट कर सकते हैं, सुन के हार्ड कॉपी भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर सुनाई ना दे, हम कुछ बोल रहे हैं, क्या टाइप करोगे, क्या बनेगा और क्या प्रिंट? मतलब ये 3 कॉपी आपको मार्केट में मिलेंगे। मतलब हेडफोन, स्पीकर के सारी कौन सा कॉपी मिलता है? वॉइस कॉपी। प्रिंटर, प्लॉटर के सारी कौन सा कॉपी मिलता है? हार्ड कॉपी। मॉनिटर, प्रोजेक्टर, ठीक है, किसके सारे क्या मिलता है? जी। तो अगर आपसे कोई पूछे तो बता सकते हो कि सर जो आउटपुट हमको मिलता है ना, उनके 3 तरीके होते हैं। ठीक है, कोई भी आउटपुट हो, ठीक है, कुछ स्क्रीन के माध्यम से दिखते हैं, उसे बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी, कुछ पेपर के माध्यम से दिखते हैं, उसे बोलते हैं हार्ड कॉपी, और कुछ केवल सुनाई देते हैं, उसे बोलते हैं वॉइस कॉपी। क्लियर है सबको? क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, कि प्रिंटर से प्रिंट किया गया आउटपुट कौन सा कॉपी है, तो बताना पड़ेगा हार्ड कॉपी है। मॉनिटर वाला तो सॉफ्ट कॉपी है, स्पीकर वाला तो वॉइस कॉपी है। ठीक है, तो जब आपको यह क्लियर होगा ना, तो आप क्वेश्चन का जवाब दे जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कुछ हमने आउटपुट डिवाइसेस के नाम रखे हैं, चलिए थोड़ा सा हम उसको लिखवाते हैं, जिससे आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। कैसे बनाना है आपको मैं दिखा रहा हूं। जी, मतलब आप लोग थोड़ा लिखना, थोड़ा सा ऐसे मत लिखना ना, मैं बता रहा हूँ कौन कैसे लिखना। जैसे स्पीकर और हेडफोन है, तो आराम से ऊपर लिख लो, वॉइस कॉपी से बना लेना सामने। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो दिख रहा है ना, स्क्रीन मॉनिटर, प्रोजेक्टर, एक पास लिखना। ठीक है, हम लोग अलग लिख दिए हैं, तुम दोनों एक पास लिख के और लिख देना क्या? सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, और अगला प्रोजेक्टर, प्लॉटर और प्रिंटर, ये एक पास लिखना, मतलब वही नीचे हार्ड कॉपी, जिससे आपको खोजने में दिक्कत ना हो। लेकिन छापिएगा तो पूरा, और पूरा छाप लो, लेकिन दोनों को आप पास पास में रखिए।
गया सर, गया। अरे लिख लो यार, बोल दे रहा हूँ। स्पीकर, हेडफोन, मॉनिटर, प्रिंटर, या अलग अलग लिखना तो लिखो पहले। स्पीकर, हेडफोन, वॉइस कॉपी लिख लिए, और उसके बाद से मॉनिटर और प्रोजेक्टर, सॉफ्ट कॉपी, और प्रिंटर और प्लॉटर, हार्ड कॉपी। मॉनिटर और प्रोजेक्टर, सॉफ्ट कॉपी। इधर बेंच को नहीं ला रहा है मुझे। प्रिंटर और प्लॉटर, कुछ अजीब सा दिख रहा है ना, दिख तो रहा है, उधर लग रहा है चला गया। क्लियर है? चलिए, तो मैंने अभी आपको केवल आउटपुट होता क्या यह बताया, और कहाँ कहाँ पे इसका उपयोग करेंगे, किस कंडीशन में करेंगे, किसका, वो हमने मेंशन नहीं, सीखेंगे जानेंगे। देखिए, बताया जा रहा है कि प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करता है, कन्वर्ट करता है। अब अगर कैसे, मान लीजिए हमारा ये कंप्यूटर है और मैंने यहाँ पे प्रिंटर रखा है, तो जो कुछ भी लिखा है, तो जैसे हम लोग कंप्यूटर से कमांड देते हैं तो प्रेजेंट में सॉफ्ट कॉपी में रहता है ना जी। जैसे कमांड देते हैं, प्रिंटर के सारे जैसे वो निकलता है एक एक पेपर में, वो क्या हो जाता है, कन्वर्ट, हार्ड कॉपी में कन्वर्ट हो जाता है। ये मैंने लिखवाया है कि प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो क्या, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में चेंज कर। ठीक है, अब प्रिंटर की भी बहुत सारी टाइप, अलग अलग, ठीक है, सबका अलग अलग यूज है, लेकिन सबका मतलब क्या है, प्रिंट ही करेगा। और कौन सा आउटपुट देगा, हार्ड कॉपी आउटपुट देगा। तो क्या है, तो चलिए कल का मेरा यही टॉपिक रहेगा। ठीक है, या लिख लीजिए, कल लिखना नहीं पड़ेगा, मैक्सिमम लोग हम लोग पढ़ लेंगे ये टाइप्स ऑफ प्रिंटर।